भाई डीसी साहब मिलने आए हैं। नमस्कार। अरे आइए आइए सर। एमएलए सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करते हैं ना सर। ए बॉयज, सब बाहर जाओ, आउट। बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट डील पर आ गए। आई लाइक दैट। सर एक मिनट। ए सर के लिए नाश्ता लाओ। अरे नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। ए फल लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, चाय लाओ। ये सब आपके लिए सर, आराम से खाइए। लगता है मेरे बारे में कुछ आपको गलतफहमी हुई। अरे अरे ये फल फूल बिस्किट को आपने कहीं रिश्वत तो नहीं समझ लिया ना? इंक्लूडिंग जीएसटी 75 लाख कैश, साथ में सैलरी भी दूंगा। और ये देखिए, ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। सर आप तो करोड़पति डीसी हैं। मैंने सुना है कि आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है और अब तो उसकी शादी की उम्र हो चुकी होगी। कोई बात नहीं, उसके लिए भी सोचा है। देखिए मैं ऐसा खाना परोसा हूं कि कोई ना बोल ही नहीं सकता। देखिए, मेरी फैमिली के लिए जो आपका प्यार है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। पर जब तक मैं जीऊंगा, मैं बेईमानी का एक भी रुपया नहीं ले सकता, ऐसा मेरा प्रण है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर आया हूं एक गैर कानूनी मामले में आपको अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? जी एमएलए सर। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आपके पास कोई सबूत है क्या, जरा इस सबूत पर नजर डाल लीजिए। केआरएस डैम के आसपास कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। सरकार के ऐसे आदेश के बाद भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर आप अपनी मर्जी से वहां पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस काम में जो अवैध तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, वो भी इसमें रिकॉर्ड है। भाई ये रहा कलेक्शन इस महीने का 1.5 करोड़ रुपए। एक काम कर, बाकी जगहों का भी सारा कलेक्शन ले ठीक है भाई। या एमएलए साहब, जो पैसा आपने टेरिस में छुपाया था, उसे हमने सीज कर दिया। उन नोटों के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। देखिए, इस केस में आप सीधे इन्वॉल्व हैं, इसलिए बेहतर होगा सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने ये गलती किसी और देश में की होती तो अब तक फांसी पे चढ़ा दिए गए होते। पर हमारे देश का जो कानून है ना, बहुत ही अद्भुत है। शुक्र मनाइए आप। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन समय रहते उन्हें सुधार लेने में ही बुद्धिमानी है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दीजिए। इसे सजा मत समझिए, बल्कि ये समझिए कि इससे आपको सुधरने का मौका मिल रहा है। वैसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी भी करते हैं, और ऐसा करके वो कभी अपनी गलती को नहीं मानते। पर यहाँ हमारे एमएलए अखिल जी ने जो गलती की है, अगर उसे मान लें तो वो पब्लिक में हीरो बन जाएंगे। सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे सर। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ आप ही का नाम नजर आएगा सर। आज आप भले ही एमएलए हों, कल आप एमपी बनेंगे, मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? फाइनली करना क्या है डीसी साहब, बस उतना बताइए। युवाओं की जो कुछ भी मांग है उसे पूरा करवाने के लिए आग लगा रहे हैं। क्या सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए? कैमरामैन राकेश के साथ महेश। धिक्कार है, 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 डीसीपी पर धिक्कार है, 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 स्टॉप इट, धिक्कार है, डीसी पे धिक्कार है, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप इट।
देखिए, समाज की शांति के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस स्ट्राइक को रोक दीजिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्राइक नहीं रुकेगी। डाउन डाउन, धिक्कार है, धिक्कार है, डाउन डाउन। पब्लिक प्लेस पर तुम लोग जानबूझकर अशांति पैदा कर रहे हो। सेक्शन 34 के तहत मुझे तुम सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे कैसे अरेस्ट करेंगे? चोर, क्रिमिनल्स और जाके टेररिस्ट को अरेस्ट करिए, तब हम मान लेंगे कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के सिंघम डीसी हैं। अपनी ड्यूटी मुझे कैसे निभानी है अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। डीसी साहब, आप जानबूझ के मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। हाँ बच्चे, तुझे तो मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनली लिया है। टेक हिम। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। एमएलए अखिल ठाकुर को अरेस्ट कर लिया गया है। डीसी दिवाकर उन्हें उनके घर से अरेस्ट करके लेकर तो आए हैं, लेकिन उन्हें किस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। युवा मुख्यमंत्री अखिल कुमार की जय, युवा मुख्यमंत्री अखिल कुमार की जय, युवा मुख्यमंत्री अखिल कुमार की जय। सर, आपके घर से फोन आया है। हेलो अखिल, कहाँ बड़ा बेटा? बाबा, डीसी साहब के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर मैं चल पड़ा हूँ। बहुत जल्दी मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ बाबा। ऐसा क्या बेटा? हाँ बाबा। अबे वो चुप कर गधे। वो डीसी जब घर पे आया था तो उसके हाथ पैर काट कर फेंक देने चाहिए थे ना। उस डीसी की कहानी खत्म करने की बजाय तू उसके साथ एंजॉय करने चला गया। तू मर्द कहलावे लायक नहीं खे। ये टीवी चैनल वाले तेरे मुंह में थूक रहे हैं। चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत करना, तेरा बाप बैठा है ना यहाँ पर। लॉयर से बात करके बेल करवाता हूँ तेरा, तब तक मुंह बंद रखिए। कल आप एमपी बनेंगे, मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? मेरे पास तो गुस्सा करने का कारण है। तू बेवजह क्यों गुस्सा कर रहा है? मैंने उस डीसी पे सवाल क्या उठाया, उस डीसी ने मुझे यहाँ अंदर डाल दिया। ओह, अब समझा। सिर्फ मेरे साथ ही खेल नहीं हुआ है भाई, यहाँ तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। कूल ब्रो, कूल। थोड़ी देर में मेरे बाबा बेल करवा के यहाँ पहुंच रहे होंगे। उसके बाद मैं सीधा तुझे बाहर निकालूंगा, फिर हम दोनों मिलकर उस डीसी की तू ना बैंड बजा देंगे। उस डीसी का शिकार करना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, उसमें कोई और एंट्री नहीं कर सकता। गुड, लेकिन मेरा और तेरा टारगेट तो एक ही है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लक्ष्य के लिए बाण बनने को तैयार हूं। वर्धा साहब ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है, तुम जा सकते हो। कौन है रे तू? इस साल इंजीनियरिंग विभाग में हमारे कॉलेज से टॉपर बनकर निकलने वाले वर्धा स्टेज पर आकर अपना लेटर स्वीकार करेंगे। मिस्टर वर्धा, कम ऑन द स्टेज। अरे सुनो, वर्धा को लेकर जल्दी से आओ। किसी ने वर्धा को देखा क्या? नहीं देखा। नहीं, वर्धा, वर्धा कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया। आपने वर्धा को देखा क्या? तुमने वर्धा को देखा क्या? पता नहीं। सब लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। कहाँ गई वर्धा? अरे मेरी बैग कौन लेकर गया?
क्या बे, जिसके बारे में तुझे कुछ पता ही नहीं उस पे हाथ डाल रहा है, हाँ? कुछ ज्यादा ही गर्मी है तेरे अंदर, हाँ? यस, मैं दरअसल कुछ ऐसा ही हूँ। मेरे खून में उबाल कुछ ज्यादा ही है और यही मेरी ताकत है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें मैं अपने दिल से प्यार करता हूँ और जो बुरे हैं उनकी मैं छाती फोड़ देता हूँ। ये कौन सा कुत्ता है? ये कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, काट डालो इसे। तलवार दे बे। छोड़ दो, माफ कर दो। पापा क्या हो गया? ये खून कहाँ से आया? रोइए मत पापा, मैं हूँ। अंकल, मेरे पापा को मत मारिए अंकल, प्लीज। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मत मारिए अंकल, प्लीज मत मारिए। उन्होंने जितनी भी बड़ी गलती की हो, लेकिन वो मेरे पापा हैं। सर, मेरे पापा मेरी माँ को छोड़कर दुर्गा देवी के मंदिर में दूसरी शादी कर रहे हैं सर। कैसे भी करके वो शादी रोकने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज सर। तेरा बाप दूसरी शादी करे या तीसरी शादी करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हट मेरे रास्ते से, चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। प्लीज सर, हेल्प कीजिए सर, शादी रोकने में हेल्प कीजिए सर। पापा आपको कुछ नहीं होगा। ये बच्चा 5 मिनट पहले तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने गया था, लेकिन तुझे तड़पता देखा तो ये सह नहीं पाया और मेरे पैर पकड़ के मुझसे बोलने लगा कि मेरे पापा को मत मारो। ऐसा होता है बच्चों का माँ बाप के प्रति प्यार। माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, माफी इस बच्चे और बीवी से मांग। पापा का मतलब भरोसा, पापा का मतलब सपनों को सच करने वाला, पापा का मतलब जिंदगी में रोशनी लाने वाला। लेकिन मेरी जिंदगी में वरदा, शारदम्मा, रामानुजम, छे 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 छे। देखो तुम्हारा बैकग्राउंड स्कूल से कनेक्ट नहीं हो रहा है नी। यहाँ पर लाखों रुपए डोनेशन के देने पड़ते हैं नी, हजारों रुपए की फीस देनी पड़ती है। सपने में भी इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता सर। एक बार बोल दिया तो समझ जाओ नी। नेक्स्ट। हेलो, मैं डीसी दिवाकर बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। देखिए, आपके यहाँ वर्धा नाम का बच्चा एडमिशन के लिए आएगा। वर्धा? हाँ सर, आए ना सर। सर मैं खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उनको एडमिशन देकर उनको क्लास में बिठाकर फिर आपको फोन करूंगा सर। अपने टीचर से पहचान करा लो नी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम वर्धा है हाँ। सर। मेरी माँ का नाम शारदा है। हाँ। पापा का नाम? पापा का नाम पापा का नाम नहीं पता?
नहीं पता है सर। दिवाकर नाम है तुम्हारे पापा का बेटा। हाँ बैठ जा बैठ जा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम उषा है सर। पापा का नाम? सिद्धेश। माँ, मेरे पापा कौन है माँ? क्या हुआ? तुमने आज तक तो कभी पूछा नहीं, फिर आज क्यों पूछ रहे हो? स्कूल में मास्टर जी ने पापा का नाम पूछा तो मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा मेरे पापा का नाम दिवाकर है। हाँ वही तेरे पापा हैं। वही तो है। अभी मेरे पापा कहाँ है माँ? वर्दा, वो बहुत दूर है अभी। वो कब आएंगे माँ? जब उन्हें छुट्टी मिल जाएगी तब वो आ जाएंगे। उनके पास बहुत काम है। वर्दा, तेरी पसंद का हलवा बनाया है, रुको लेकर आती हूँ। होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? भूल गया सर। भूल गया? सर। अभी कभी होमवर्क पूरा कर। ए वर्दा, तूने क्यों नहीं होमवर्क पूरा किया? जैसा जैसा तू बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे तू गधा बनता जा रहा है। चल हाथ आगे कर, आगे कर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। कौन है रे वो मास्टर? ये पापा। तुझे पता नहीं क्या ये चंद्रोल त्रिशूली के वंश का लड़का है? तूने मारने की हिम्मत कैसे की? तो क्या करूं? ये होमवर्क घर से करके नहीं आता तो और क्या करूं? मारूं नहीं इसको? तू मेरे बेटे को मारेगा तो छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कह रहे हो आप? पापा। हाथ आगे कर। खानदानी लड़के को मारता है। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं। ठीक नहीं कर रहे आप। संभल जा। देखा मेरे पापा। सुपर यार, मास्टर जी ने अगर मुझे मारा ना तो मैं भी पापा को ले आऊंगा। अगर मेरे पापा भी साथ रहते तो आज मुझे मार नहीं खानी पड़ती। माँ से पूछा कि पापा कहाँ है तो वो कुछ भी बता देती हैं। ये माँ है, ये मैं हूँ और ये मेरे पापा। माँ क्यों इस फोटो को छुपा कर रखती हैं? वर्दा। हाँ माँ। वर्दा, क्या हुआ माँ? बहुत देर हो गई मुझे आने में। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? नहीं माँ। किराने की दुकान पर सामान रख कर आई हूँ, ये लो ले आओ। ठीक है जल्दी आना बेटा। आज सुबह समृद्धि महामार्ग पर 3:30 बजे एक चलती बस में आग लग गई। कहा जाता है कि काफी सारे लोग। दिवाकर दंपति का सम्मान बगलकोटे में हुआ है। अरे ये तो अपने यहाँ के डीसी थे ना, वही है ना ये? हाँ हाँ वही है वो। अरे जब ये यहाँ पर था तो शारदा नाम की लड़की से शादी की थी और एक लड़का भी था। माँ। बोलो बेटा। पापा ने आपको छोड़कर दूसरी शादी की थी क्या? क्या कुछ भी बक रहा है? इस सामान को पहले अंदर रखो और पढ़ाई करो। माँ, मुझे सब पता है माँ। पापा ने हमें दूर कर दिया है, किसी और से शादी कर ली है और किसी और गांव में बस गए हैं। वर्दा, समझ नहीं आ रहा तू ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? पापा कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कहाँ गए हैं, कब आएंगे? अगर तूने ऐसे सवाल दोबारा पूछे ना तो तुझे जहर देकर खुद भी जहर पीकर मर जाऊंगी। भगवान, आप मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो? ऐसी परिस्थिति मेरे दुश्मन पर भी ना आए। माँ, रो मत माँ। अब से ऐसी बातें कभी नहीं करूंगा माँ, सच में। मेरा जिन बातों से कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में नहीं पूछूंगा, तुम्हारी कसम माँ। बेटा, तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दो। ठीक है। समझ में आया तुम्हें? हाँ माँ। माँ क्या कह रही है? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने देगी मेरे बेटे। मेरे पापा ने मुझे और मेरी माँ को छोड़ के किसी और औरत से शादी कर ली। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वर्धा, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? स्टेज पर मैंने तुम्हारा नाम 10 बार अनाउंस किया था। सर। चलो जाने दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आज जो तुम टॉप कर पाए हो वो तुम्हारे पिता डीसी दिवाकर की वजह से बेटा। मेरी ये सफलता बाप की वजह से नहीं बल्कि मेरी माँ के आशीर्वाद की वजह से मिली है। आइए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्दा बेटे, तुम जहां कहीं भी जाओगे मेरा विजिटिंग कार्ड ही तुम्हारी आइडेंटिटी होगी। वर्दा, मेरी जिंदगी धन्य हो गई। आखिरकार तुम अपनी मेहनत से और उस महान इंसान के आशीर्वाद से कॉलेज में टॉप आए हो। एक मिनट यहीं रुक, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। वर्दा, सुनना भाई, थैंक्स यार, तुम्हारे पापा दिवाकर जी ने आकर मेरी भगवान की तरह जान बचाई है, नहीं तो मैं फुटपाथ पर आ जाता। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बड़ा थैंक्स कह देना। तुम्हारे पापा दिवाकर सच में ग्रेट है यार, ऐसे पापा मिलना सच में बहुत मुश्किल है। उनका अच्छी तरह ख्याल रखना, सच कह रहा हूँ। अरे क्यों मारा मुझे? तेरी बॉडी है तो ज्यादा घमंड कर रहा है। मैं ब्लूटूथ पर अपने फ्रेंड की डैडी को थैंक यू बोल रहा हूँ और तूने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे सॉरी ब्रो, सॉरी, वो मैं टेंशन में था इसलिए मार दिया। आई एम सो सॉरी। पागल कहीं का। सुनना भाई, मैं खुद तुम्हारे पापा से मिलकर उन्हें थैंक यू बोल दूंगा। हेलो वर्दा, तेरे लिए गुड न्यूज है। तेरे पापा डीसी दिवाकर का ट्रांसफर हो गया है इसी शहर में। 20 साल पहले मुझे और मेरी माँ को अनाथ करके वो यहाँ से भाग गया। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वेलकम डीसी दिवाकर, वेलकम। रुको यार, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। सिस्टर, जल्दी से कैमरा लेकर आओ। आज हमारे चैनल को बहुत अच्छे विजुअल्स मिलने वाले हैं। चलो चलो, मूव फास्ट। अरे सुनो, यहाँ आना। क्या हुआ सर? यहाँ से एक लड़के ने फोन किया, कहा सुसाइड करने जा रहा है। कहाँ है वो अंदर है सर। उन्हें कितना भी कहो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो सिस्टर, एक बात सुन लो, कोई भी विजुअल्स मिस नहीं होने चाहिए और ठीक से कैप्चर करना, समझी? ये न्यूज हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए और इस कंटेंट को लेकर बहुत सारा हंगामा होना चाहिए। एक भी डिटेल मिस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी छोड़ तेरे घर में आके तेरी बीवी को उठा लूंगा मैं। अभी कुछ ही महीने पहले तक ये प्रॉपर्टी सरकार के नाम पर थी, लेकिन एमएलए जी ने गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर इसे जबरदस्ती अपने नाम करवा ली है। ये तो सरासर अन्याय है। नदी के किनारे मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा आदेश सरकार ने दिया था, लेकिन अपने गुंडों का सहारा लेकर कितनी आसानी से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं हमारे शासक। ये देखिए आप, कितना अन्याय है ये। एमएलए जी, इस एरिया के अगल बगल में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा आदेश हमारे सरकार के देने के बाद भी उसका पालन ना करते हुए जबरदस्ती हमारे एरिया की संपत्ति को लूट रहे हैं। हमारा A3 चैनल विनती करता है कि सरकार को इस एमएलए के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। ए रिपोर्टर, ऑल राइट रिपोर्टर। ये जो तेरी शक्ल पे अभी 12 बजे हुए है ना, उसे देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है मैं तुझे बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है तेरी मर्दानगी की हवा निकल गई। ए बाबा, क्या बे? मेरे बारे में और मेरे बाबा के बारे में और जो धंधा हम करते हैं उसकी हिस्ट्री निकाल कर तू अपने आप को बड़ा हीरो समझने लगा है क्या? पहले जूनियर रिपोर्टर, अब सीनियर रिपोर्टर। प्रमोशन मिल रहा है ना तुझे? प्रमोशन तो मैं तुझे देने वाला हूँ। डायरेक्ट ऊपर का टिकट और ऊपर जाने का लाइव टेलीकास्ट भी कराऊंगा मैं। अगर तू चाहता है कि तेरी ये बहन अपनी इज्जत के साथ जिंदा रहे तो तू खुद के ऊपर केरोसिन डालकर खुद मरेगा।
ए बाबा। मेरे भैया को मत मारना। भैया ऐसा मत करिए प्लीज, उन्हें मत मारिए। आइंदा किसी ने भी मेरे बारे में लिखने के बारे में सोचा भी ना। छोड़ दो मुझे। बेचारी रो रहल बा बेटा। बाबा हमारा मजा। अरे सब लोग ठीक से लाइन में खड़े रहो। अरे ये कोई जतरा नहीं है जो इतनी भीड़ बना रहे हो। ए तू क्या आगे जा रहा है? ए पीछे पीछे। तू ऐसे कैसे अंदर आ रहा है? मैं सबको लाइन में खड़ा कर रहा हूँ, तू ससुराल समझ के अंदर आ रहा है? हाँ चल पीछे हो जा। नहीं नहीं, मैं वो ऑफिस मैं नहीं, तू नहीं, वो सब बाद में। चल पीछे हो जा, लाइन में आ जा, जल्दी आ जा, लाइन में आ जा। ए साहब का आने का टाइम हो गया, बाजू हो जाओ। अरे रामन्ना, तुझे पता है वो कौन है? नए डीसी साहब हैं वो। सर माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ नमस्ते सर। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। साहब, डीसी साहब, डीसी साहब। अरे रहने दो, रहने दो। इस शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मुंशी स्वामी हूँ मैं। वो जो कालीबाग का ब्रिज है ना सर, उसका टेंडर डाला है मैंने। वो मुझे मिल जाएगा ना सर? मैं तो बहुत अच्छा काम करूंगा सर। ठीक है। ऐसे मामले पब्लिक में नहीं बोलते। रामन्ना, इन्हें अंदर बिठाओ, ले जाओ। यहाँ पर क्यों खड़े हो? अपॉइंटमेंट बिना भरोसा रखिए। नहीं है तो क्या हुआ? हाँ। मुझे अर्जेंटली उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मिलना जरूरी है। बाहर शोर कैसा हो रहा है? सर कोई लड़का आया है और आपसे मिलना चाहता है। मैंने उससे कह दिया आप बिजी है सर। देखो, हम यहाँ जनसेवा के लिए बैठे हैं, उसे अंदर भेज दो। ठीक है सर। हाँ देखिए, हम पर्सनल बातें बाद में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हमारा हाथ मत छोड़िएगा सर। जी। नमस्कार, कुछ काम था क्या? क्या बात है, एक्टिंग के सारे अवार्ड्स आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। अमीरों के साथ तो बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं, छोटों को छोटे तरीके से डील कर देते हैं। यहाँ सबके सामने सत्यवादी बनना चाह रहे हैं, है ना? 20 सालों से मैं आपके यहाँ आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। पूछेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ? उम्र में तुम भले ही बड़े हो गए हो, पर बातों में बिल्कुल बच्चे हो। आपकी बातों का मुझ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। शारदा माँ को जानते हैं? उन्हीं का बेटा हूं मैं। बाप कैसे होते हैं जो अपने बेटे को कंधों पे बैठा के घुमाए, लेकिन तुमने क्या किया? अपने बेटे को इस दुनिया में अनाथ बना के चले गए। दुनिया के लिए तुम बहुत अच्छे होगे, लेकिन तुम्हारी असली असलियत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुमसे धोखा खाने के बाद भी मेरी माँ ये सोचती है कि तेरे आशीर्वाद से हम यहाँ जिंदा हैं। तेरे लिए वो भगवान के सामने प्रार्थना करती हैं, लेकिन तू तो उन्हें छोड़ के भाग गया था। आज से तेरी असलियत सबको पता चलेगी। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। मिस्टर डीसी, जस्ट वेट एंड वॉच। हे भाई 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 भाई, सुनना, अपना हाथ देना। अरे भाई, सोने का इंसान फर्स्ट डॉक्टर राजकुमार, सोने का इंसान दूसरा अपने शिवराज कुमार, और तीसरा सोना कौन है पता है भाई? कौन है? आप हो भाई, आप। भाई आपके जैसा इंसान शहर में रहेगा ना तो हम सबको ताकत मिल जाएगी भाई। अरे आप महान हो भाई। छोड़ो मुझे, छोड़। मोबाइल वाइब्रेशन था। हेलो हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। हेलो हेलो। पता नहीं इसने हाथ धोया भी था या नहीं। अरे तुम वर्दा हो ना? हाँ। तुम्हारी लंबी उम्र हो बेटा। तुम्हें जन्म देने वाले हमेशा खुश रहे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आप? मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। कौन है ये? इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रही है? अरे भैया 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 उतरो भैया, उतरो ना भैया। मेरी नजर आप पे पड़ गई है भैया। उतरो ना भैया, उतरो ना भैया।
क्या कर रहे हो ये यार? धुआं क्यों डाल रहे हो? ये मुल्ला ना घुमा है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है। अरे भैया, मेरी जो बीवी है ना। अच्छा, बीवी? अरे भैया वो इधर है। हाँ? बीवी के जो बहन है ना। अच्छा, वो नहीं है भैया, वो ही है भैया। क्या? मेरे बीवी के बहन के पति है ना। ए, तुझे जो भी बताना है ठीक ठीक से बता। अरे भैया, तुम बहुत कंफ्यूज हुए, मैं ठीक ठीक बताता हूँ। सुनो भैया, मेरे बीवी के बहन के जो पति है ना, वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपका स्टाइल देखने के बाद उसका आगे पीछे सब बंद हो गया साला। रीजन क्या है पता है? क्या? तेरा ट्यूब। कौन सा ट्यूब? हाँ भैया, वो नहीं, यूट्यूब देखो। किसने रिकॉर्ड किया होगा इसे और अपलोड किसने किया? समुराई एनजीओ फाउंडेशन। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। समुराई फाउंडेशन के एडमिन से मिलना है मुझे। वो अभी अभी यहीं बगल में गए हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। साइड नहीं करेगी बोल रही। ये ले। डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो दीदी के साथ? चलो, घर के अंदर चलो प्लीज प्लीज। ये तो मेरी सेकंड सेटअप है ना, फिर भी रोस्टेड तंदूरी कबाब की तरह है। डार्लिंग। माइला खा लेता इसे। डार्लिंग, अगर हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है तो दीदी की परमिशन चाहिए ना। और अगर तुम कहोगे ये मेरा घर है, मैं खिलाता हूँ, तो काम नहीं हो पाएगा। शोना, समझो बात को। अच्छा सुनो, मैं अभी अंदर जाऊंगी और दीदी से डील करके इस पर सिग्नेचर करवा के ले आऊंगी, ठीक है? चलते कि उस पुराने नोकिया फोन को फेंक कर नया ओप्पो फोन लेने का सोच रहा था मैं, लेकिन यहाँ देखा तो एप्पल फोन फ्री में मिल रहा है। कैसा भी करके ये फोन ले रहा है। तुम इसे आराम से बैठ कर पियो और मैं अंदर जाके साइन करवा के फटाफट आ जाती हूँ, ठीक है ना? बाय। अरे अरे बेबी, आई एम रियली सॉरी। इसे पीने के लिए मैं तुम्हारे लिए चखना लाना भूल गई। चले 1 मिनट। हाँ, ये लो, ये मिक्स मसाला वीडियो देखते हुए आराम से पी लेना। आज तर जाड़ आणि धूर संकटच है, मजा आएगा। आज तो दारू और लड़की दोनों एक साथ मिल गए। तेरा तो नसीब खुल गया भाऊ। जकास। दारू तो पी ली, अब मिक्स मसाला। प्लीज दूसरी शादी मत करना, और अगर तुमने की तो वर्धा ने जैसे मुझे आकर मारा है वैसे ही तुम सबको भी मारेगा। कोई भी दूसरी शादी मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मार पड़ेगी। हे लॉलीपॉप, वो वर्धा है, समाज सेवक, मेरा लवर। अगर वो यहाँ आ गया ना तो नो डायलॉग, ओनली एक्शन। वाटर पिला कर इसने तो झटका ही दे दिए यार। जमाइला, नको 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 भाऊ, नको, माफ कर। हेलो मैडम, मैं संजना बोल रही हूँ। मैडम, कोई जयदेव नाम का लड़का है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर 10 बजे से पहले मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा तो वो मुझ पर एसिड डाल देगा। उसने मुझे बुलाया है और मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। संजना, तुम हिम्मत रखो और उसकी बताई हुई जगह पर जाओ। ठीक है मैडम, ठीक है। 5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। प्लीज 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 ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तूने खुशी से बोला तो बच जाएगी, नहीं तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। डालूंगा। हेलो मिस्टर जूनियर जलील, अगर तू चाहता है कि तेरा फ्यूचर अच्छा रहे तो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जा। क्या सिर्फ मियाँ, तुझे जो कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है क्या? कल तेरी अखबार में पहले पन्ने पे फोटो छपेगी, समझी ना? लगता है तुझे मेरे लवर वर्धा के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं है। ये लो, एक बार उसका ट्रेलर देख लो। ट्रेलर देखने का मुझे टाइम नहीं है, मैं सीधे फिल्म बनाता हूँ। तुम्हें ये बेइज्जती तूने मेरी नहीं की है, ये बेइज्जती तूने मेरे लवर वर्धा की है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं कमीना। अरे तुम ये सब क्यों? अरे वर्धा, अगर मैं तेरी ड्यूटी करते रहूंगी ना तो खुद की ड्यूटी पर जाने में लेट हो जाऊंगी। चल मैं आती हूँ, बाय। ओके बाय। और क्या है, मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया था और तुम हो कि उसे खींच खींच के सीरियल की तरह हीरो बना दिया है मुझे। ये तो आपकी बहादुरी है, सच में आपके अंदर एक हीरो है। दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हो।
किसी का कोई ना हो तो हिम्मत देकर कहते हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा कैरेक्टर आई रियली लाइक इट। इनफैक्ट आई लव द कैरेक्टर। बट आई एम रियली सॉरी, विदाउट योर परमिशन वर्धा मेरा लवर है, वर्धा मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा मैंने हर जगह बोल दिया। लेकिन कारण सिर्फ इतना ही है कि बुरे लोगों के दिल में डर पैदा हो और वो फिर कुछ अच्छा करें। लेकिन हम दोनों इतनी जल्दी मिलेंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। एनीवेज, इट वाज रियली अ प्लेजर मीटिंग यू। आई एम रचिता। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, ओके ना? ओके, बाय बाय। ये तो मुझे सिचुएशनल लवर बोल रही है। जल्द ही ऐसा समय आएगा कि ये मुझे इमोशनल लवर बोलेगी। सर, ये चाबी। यार क्या हुआ? डीसी दिवाकर आए हैं, कह रहे हैं कि बिल्डिंग इलीगल है, सीज करना पड़ेगा। हाँ यार, ये सच कह रहा है। आने वाले 3 दिनों में ये बिल्डिंग खाली चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर। जी सर। अबे क्या कर रहा है? मेरे साहब को डरा रहा है क्या तू? जो खाना पीना मिल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। इंजीनियरिंग करने की वजह अगर रोड पर अंडे बेचते ना तो लाइफ सेटल हो जाती हमारी। क्यों बे, क्या हुआ? और क्या भाई, 5 साल से फॉर्म भर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट ने एक भी जॉब कंफर्म नहीं की। एटलीस्ट हम कुछ करे तो ये रूल्स के खिलाफ है। ये कहकर बिल्डिंग को सीज कर देते हैं। लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट कोटा से हमारे लोगों के लिए कोई तो जॉब क्रिएट करो ये कहकर डीसी सर को लेटर लिखा, लेकिन उस कमीने ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। क्या किस्मत है? हम उसके सामने क्यों भीख मांगे? ऐसा करें कि वो हमें ढूंढते खुद यहाँ आए। कहा तुमने वर्धा? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? पहाड़ उखाड़ कर दूसरी जगह रखने की शक्ति तो है। ये काम कैसे होता है तुम नहीं जानते, समझे? ये गवर्नमेंट को, ये डीसी को तुम्हारी प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं। उनको तो बस परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज। वैसे अगर वो लोग तुम लोगों की तरफ घूम कर भी देखे ना तो तुम लोगों में हाई वोल्टेज पावर है, वो उन्हें दिखना चाहिए। जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम लोगों को ऐसे चुप नहीं बैठना है। अगर वो हमारा कहना नहीं मानेंगे तो पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा कहकर कुछ ट्राई करते हैं ना। बात में दम तो है भाई। भाई, डीसी साहब मिलने आए हैं। नमस्कार। अरे आइए आइए सर। एमएलए सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करते हैं ना सर। ए बॉयज, सब बाहर जाओ, आउट। बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट डील पर आ गए। आई लाइक दैट। सर एक मिनट। ए सर के लिए नाश्ता लाओ। अरे नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। ए फल लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, चाय लाओ। ये सब आपके लिए सर, आराम से खाइए। लगता है मेरे बारे में कुछ आपको गलतफहमी हुई। अरे अरे ये फल फूल बिस्किट को आपने कहीं रिश्वत तो नहीं समझ लिया ना? इंक्लूडिंग जीएसटी 75 लाख कैश, साथ में सैलरी भी दूंगा। और ये देखिए, ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। सर आप तो करोड़पति डीसी हैं। मैंने सुना है कि आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है और अब तो उसकी शादी की उम्र हो चुकी होगी। कोई बात नहीं, उसके लिए भी सोचा है। देखिए मैं ऐसा खाना परोसा हूं कि कोई ना बोल ही नहीं सकता। देखिए, मेरी फैमिली के लिए जो आपका प्यार है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। पर जब तक मैं जीऊंगा, मैं बेईमानी का एक भी रुपया नहीं ले सकता, ऐसा मेरा प्रण है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर आया हूं एक गैर कानूनी मामले में आपको अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? जी एमएलए सर। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आपके पास कोई सबूत है क्या, जरा इस सबूत पर नजर डाल लीजिए। केआरएस डैम के आसपास कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। सरकार के ऐसे आदेश के बाद भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर आप अपनी मर्जी से वहां पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, इस काम में जो अवैध तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है वो भी इसमें रिकॉर्ड है। भाई ये रहा कलेक्शन इस महीने का 1.5 करोड़ रुपए। एक काम कर, बाकी जगहों का भी सारा कलेक्शन लेकर आ भाई। एमएलए साहब, जो पैसा आपने टेरिस में छुपाया था उसे हमने सीज कर दिया। उन नोटों के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। देखिए, इस केस में आप सीधे इन्वॉल्व हैं, इसलिए बेहतर होगा सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने ये गलती किसी और देश में की होती तो अब तक फांसी पे चढ़ा दिए गए होते। पर हमारे देश का जो कानून है ना, बहुत ही अद्भुत है। शुक्र मनाइए आप। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन समय रहते उन्हें सुधार लेने में ही बुद्धिमानी है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दीजिए। इसे सजा मत समझिए, बल्कि ये समझिए कि इससे आपको सुधरने का मौका मिल रहा है। वैसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी भी करते हैं, और ऐसा करके वो कभी अपनी गलती को नहीं मानते। पर यहाँ हमारे एमएलए अखिल जी ने जो गलती की है, अगर उसे मान लें तो वो पब्लिक में हीरो बन जाएंगे। सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे सर। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ आप ही का नाम नजर आएगा सर। आज आप भले ही एमएलए हों, कल आप एमपी बनेंगे, मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? फाइनली करना क्या है डीसी साहब, बस उतना बताइए। युवाओं की जो कुछ भी मांग है उसे पूरा करवाने के लिए आग लगा रहे हैं। क्या सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए? कैमरामैन राकेश के साथ महेश। धिक्कार है, 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 डीसीपी पर धिक्कार है, 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 स्टॉप इट, डीसी पे धिक्कार है, स्टॉप 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 इट। देखिए, समाज की शांति के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस स्ट्राइक को रोक दीजिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्राइक नहीं रुकेगी। डाउन डाउन, धिक्कार है, धिक्कार है, डाउन डाउन। पब्लिक प्लेस पर तुम लोग जानबूझकर अशांति पैदा कर रहे हो। सेक्शन 34 के तहत मुझे तुम सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे कैसे अरेस्ट करेंगे? चोर, क्रिमिनल्स और जाके टेररिस्ट को अरेस्ट करिए, तब हम मान लेंगे कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के सिंघम डीसी हैं। अपनी ड्यूटी मुझे कैसे निभानी है अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। डीसी साहब, आप जानबूझ के मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। हाँ बच्चे, तुझे तो मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनली लिया है। टेक हिम। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। एमएलए अखिल ठाकुर को अरेस्ट कर लिया गया है। डीसी दिवाकर उन्हें उनके घर से अरेस्ट करके लेकर तो आए हैं, लेकिन उन्हें किस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। युवा मुख्यमंत्री अखिल कुमार की जय, युवा मुख्यमंत्री अखिल कुमार की जय, युवा मुख्यमंत्री अखिल कुमार की जय। सर, आपके घर से फोन आया है। हेलो अखिल, कहाँ बड़ा बेटा? बाबा, डीसी साहब के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर मैं चल पड़ा हूँ। बहुत जल्दी मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ बाबा। ऐसा क्या बेटा? हाँ बाबा। अबे वो चुप कर गधे। वो डीसी जब घर पे आया था तो उसके हाथ पैर काट कर फेंक देने चाहिए थे ना। उस डीसी की कहानी खत्म करने की बजाय तू उसके साथ एंजॉय करने चला गया। तू मर्द कहलावे लायक नहीं खे। ये
ये टीवी चैनल वाले तेरे मुंह पे थूक रहे हैं। चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत करना, तेरा बाप बैठा है ना यहाँ पर, लॉयर से बात करके बेल करवाता हूँ तेरा, तब तक मुंह बंद रखिए। कल आप एमपी बनेंगे, मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? मेरे पास तो गुस्सा करने का कारण है, तू बेवजह क्यों गुस्सा कर रहा है? मैंने उस डीसी पे सवाल क्या उठाया, उस डीसी ने मुझे यहाँ अंदर डाल दिया। ओह, अब समझा, सिर्फ मेरे साथ ही खेल नहीं हुआ है भाई, यहाँ तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। कूल ब्रो, कूल। थोड़ी देर में मेरे बाबा बेल करवा के यहाँ पहुंच रहे होंगे, उसके बाद मैं सीधा तुझे बाहर निकालूंगा, फिर हम दोनों मिलकर उस डीसी की तू ना बैंड बजा देंगे। उस डीसी का शिकार करना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, उसमें कोई और एंट्री नहीं कर सकता। गुड, लेकिन मेरा और तेरा टारगेट तो एक ही है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लक्ष्य के लिए बाण बनने को तैयार हूँ। वर्धा साहब ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है, तुम जा सकते हो। क्या है सर, प्यार से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस मैंने कोशिश की और। बहुत खुश लग रहे हैं डीसी साहब, आखिरकार मुझे एक दिन जेल में बिठाकर अपना शौक पूरा कर लिया ना। बहुत जल्द इस जेल में आप जिंदगी बिताएंगे, ज्यादा खुश मत होइए, समझ गए ना? तो तुम अभी तक वहीं पर अटके हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नए बिल में हाथ डालने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसमें सांप है या चूहा। बस उसी बारे में सोच रहा हूँ सर। जिस बिल में जहाँ जहाँ सांप होंगे सबको इकट्ठा करके मार दूंगा। मेरा प्लान ही कुछ ऐसा है डीसी, जस्ट वेट एंड सी। हाँ बच्चे, तुझे तो मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनली लिया है। टेक हिम! ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम! अरेस्ट हिम! ए, गाड़ी रोक! अबे गाड़ी क्यों रुकवाई? भाई, वहाँ देखिए। बाय। कौन है ये लड़की? है डीसी की बेटी है भाई। हेलो। डीसी की बेटी? हाँ भाई। एकदम सही जगह पर गाड़ी रुकवाले बड़े बेटा तू। इस डीसी की बेटी और इसके बाप को चीर कर, फाड़ कर, चबा कर खाना है रे। सुना ना? हाँ। रुक! रुक रे! Please help me. Please, please help me. I'm requesting you. Please help me. सुन बे, तू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी भलाई के लिए बता रहा हूँ, मैं मारने के लिए फुल्ली मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ। इसलिए इस लड़की को यहाँ छोड़ के चुपचाप निकल जा। अबे ये तो बहुत कॉमेडी कर रहा है। शांत रहने वाले को गुस्सा नहीं आना चाहिए और सन्यासी को वासना। और जब मेरे हाथों में खुजली होती है तो तेरे जैसे लोग मेरे सामने ना पड़े। चल जाओ, निकल जाओ। अबे तेरी तो, मेरे यहाँ खुजली हो रही है, आके खुजा दे।
आना। हाँ ठीक है माँ। चल भाग यहाँ से। रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें वर्धा, प्लीज। वर्धा प्लीज स्टॉप इट। वर्धा मत मारो उन्हें। वर्धा छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो वर्धा। कूल डाउन। सॉरी इफ आई हैव मिसबिहेव्ड। इट्स ओके। देखो, मैंने तुम्हें पसंद किया है तुम्हारे इसी कैरेक्टर की वजह से। जब किसी की जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो बिना कुछ सोचे समझे गुंडे की तरफ फाइट करने वाली तुम्हारी इस ताकत को मैंने पसंद किया था, लेकिन तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। प्लीज कंट्रोल किया करो वर्धा, बिकॉज आई लव यू। क्या हुआ? जब भी मैं आई लव यू बोलती हूँ तुम्हारा रिएक्शन ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैंने सोचा कि तुम मुझे हक से किस करोगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन जीरो रिएक्शन दे रहे हो तुम। अबे लंबू, मैंने क्या तुम्हारे बाप की जायदाद मांगी है? कम ऑन मैन, प्लीज आई लव यू बोल दो ना। That's good। एक काम करना, कल सुबह सुबह घर आ जाना और मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। ओके ना? किस अच्छा था ना? ओके बाय। नमस्ते सर। हेलो यंग मैन, आप ही हो क्या मेरी बेटी के दिल के चोर हैं? बैठ जाओ। थैंक यू सर। वैसे क्या करते हो बेटा? फैमिली? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है सर। जॉब के लिए अप्लाई किया है। गुड। माँ का नाम शारदा है, प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं वो। और आपके पिताजी? इतना क्यों सोच रहे हो तुम? डैडी, इसके पापा का नाम दिवाकर है, डीसी है वो। क्या डीसी दिवाकर तुम्हारे पापा हैं? तुमने अपनी माँ का नाम क्या बताया? शारदा। शारदा माँ? अरे मैं उनकी फैमिली को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी मिसेज लक्ष्मी है और उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम रेखा है। लेकिन आप उनके बेटे हो ये मुझे मतलब डीसी दिवाकर जी ने इससे पहले पापा? हाँ सर, मैं उनकी पहली बीवी का बेटा हूँ। इज इट? हाँ, मैं और मेरी माँ डीसी दिवाकर से अलग रहते हैं सर। डीसी साहब की डबल गृहस्थी है। डैडी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसे हर्ट हो रहा है, आप उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। डैडी, विथ योर परमिशन ओनली हम दोनों शादी करना चाहते हैं, ओके ना? सॉरी बेटा। देखो वर्दा, अब तक जो कुछ भी हुआ दैट्स ऑल ओवर। अब आगे से मेरी बेटी के साथ कोई भी रिश्ता मत रखना। रीजन इज सो सिंपल। कल तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और 2 बच्चे होने के बाद और ऊपर से इंटरेस्ट कम होने के बाद, जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया वैसे ही तुम मेरी बेटी को भी छोड़ सकते हो। What? ये सब चाहिए क्या? सर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। सर, मेरे बारे में बात करिए ना, जिससे मेरा कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। आप उसकी तुलना मुझसे क्यों कर रहे हैं? कूल मैन, कूल। एक बेटा अपने बाप से अच्छे गुण सीखता है, लेकिन उस बाप से खराब और गलत गुण बहुत ही जल्दी सीख लेता है। ये हमेशा से होता आया है। पता है क्यों? इट इज इन जीन्स, इन बिल्ट कनेक्शन। डैडी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। रास्ते पर चलने वाले गरीब लड़के से प्यार कर लेना और मैं तेरी शादी उससे खुशी से करवा दूंगा। लेकिन हेलो, बस बहुत हो गया। आपकी बेटी से मैं शादी ना करूं, यही चाहते हैं ना आप? बिल्कुल सही गैस किया तुमने। फाइन। रचिता,
तुम्हारे पापा हम दोनों की शादी कभी नहीं करवाएंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मेरे साथ चलो। मैं तुमसे शादी करके इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने बाप जैसा नहीं। वर्धा, प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज डोंट गेट इमोशनल, प्लीज। डैडी, मैं जिस लड़के को लेकर आई हूँ, आप उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं डैडी? देखो, इट्स माय फाइनल डिसीजन। नो, लिसन टू मी। सॉरी रचिता, अब मेरा भी डिसीजन सुन लो। मैं 5 तक गिनूंगा, तुम्हें इन्हें छोड़ के मेरे साथ चलना होगा। वर्धा, व्हाट आर यू सेइंग? वर्धा। 5। डैडी, व्हाई आर यू मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड? डैडी, प्लीज प्लीज गो टॉक टू हिम डैडी। 4। वर्धा, दिस इज नॉट अ रनिंग रेस वर्धा, प्लीज। मैं भले ही मॉडर्न हूँ लेकिन आई एम अ गर्ल वर्धा, प्लीज। 3। Daddy, why is he silent? Daddy, please talk to him. Daddy, please. Daddy, 2. please talk to him. Vardha, please don't take these kind of decisions, baby. I really love you, Vardha. Vardha, please. Please. Daddy, please talk to him. Daddy, I love him. Daddy, please. Thank you, Rachita. Thank you so much. I really respect your feelings. पापा और बेटी को मेरा सैल्यूट है। Vardha, please understand, Vardha. This is a big misunderstanding, Vardha. Please, please, Vardha, रुक जाओ. Please मत जाओ, Vardha. Please. रचिता, तुम्हें वो चाहिए या मैं? ये फैसला तुम्हारा है। लड़कियां हमेशा धोखा ही देती हैं। Vardha. सुन बच्चे, अगर तूने मेरा नाम लिया तो तुझे लड़की तो क्या, उसका साया भी नहीं मिलेगा। मेरे खिलाफ जाकर तूने अपना काम भी खो दिया और लड़की को भी खो दिया। अगर तू ऐसा ही करता रहेगा ना तो एक दिन अपनी सांसों को भी खो देगा। ए, शेर जैसे आदमी के यहाँ पैदा होकर तू बिल्ली कैसे हो गया रे? बाबा। ए वकील, ये केस कोर्ट तक आ गया, फिर भी वो डीसी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ना तो वो कमीना पैसा लेता है और ना ही उसका ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करल जाओ, होकर हाथ पैर काट के फेंक दिया जाए। हाथ पैर काटने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसा करो कि पेपर में उसकी श्रद्धांजलि की फोटो छप जाए। अरे वर्धा, तू इतनी जल्दी घर आ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। बैठना, बैठ बैठ। बाबा, ये अपना दोस्त है शेर। वर्धा, शांत हो जा। अरे मैंने तुझे उस दिन कहा था ना, तेरे लक्ष्य के लिए बाण बनूंगा मैं। तुझे जो प्लान बनाना है बना ले, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मेरे बनाए इस प्लान से वो डीसी फिनिश। आज का विशेष कार्यक्रम है हमारे जिले के डीसी दिवाकर जी के साथ। जिला अधिकारी मतलब वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन हमारे ये जिलाधिकारी डीसी दिवाकर जी जिला अधिकारी होने के बावजूद भी सरकार का बंगला लिए बिना भाड़े के घर पे रह रहे हैं। और तो और वो गरीबों की बहुत सहायता करते हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल की सुविधाएं देते हैं और आश्रय के नाम पर उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद की है और उन्हें घर दिया है। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे इंसान की उम्र बहुत लंबी होनी चाहिए। हे भगवान, मेरी उम्र भी इन्हीं को लग जाए। जो डीसी मरने वाला है उसके लिए आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रही हैं? मैंने ऑलरेडी इसे डेडलाइन दे दी है। 24 घंटे के अंदर सारे न्यूज चैनल पर
आपके डीसी साहब की मौत की हेडलाइन चलेगी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये क्या बोल रहे हो? ये आदमी ना तो एक औरत का अच्छा पति बन सका और ना ही एक बच्चे का अच्छा बाप बन सका। एक नंबर का भगोड़ा है ये 3rd क्लास डीसी दिवाकर। कुछ भी हो जाए अब ये जिंदा नहीं बच पाएगा। सुनो, जो तुमने प्लान बनाया था वो तो बहुत ही सुपर है गुरु। उसमें डीसी आसानी से फंस गया। जल्दी आ जा गुरु। ये स्पेशल आइटम है, एकदम क्लासी। इससे मारोगे तो सर का पता भी नहीं चलेगा। मारो भाऊ। मैंने तुझे कब बोला कि वो मेरे पति हैं? या फिर मैंने कब कहा कि वो तेरे पिता हैं? ये है तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप, मुझसे शादी करने वाला मेरा पति। कौन है? मुझे छोड़ दो, मरने दो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो, शांत हो जाओ। देखो मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे। देखो मैडम, ये जिंदगी भगवान की दी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिंदगी में तो तकलीफें आएंगी ही, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन कल मेरी मौत पुलिस वालों के हाथों पक्की है। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है? मेरा नाम शारदा है। मेरी बचपन में ही एक दिवाकर नाम के लड़के से शादी हो गई थी। शादी होने के 1 साल बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ। मेरे पति को काम खत्म होने के बाद जुआ खेलने का बहुत शौक था। खेलते खेलते वो शौक एक बहुत बुरी आदत में बदल गया। उसी की वजह से उनका काम भी छूट गया। पटेल भाई, 5000 खर्चा के लिए दे दो ना। तेरे पास अपनी बीवी को छोड़कर कुछ है क्या? उसी को रखकर कर्जा दे दो ना। थैंक्स गुरु। उस आदत की वजह से उन्होंने मुझे ही गिरवी रख दिया और एक दिन वो अपने दोस्त को घर पर लेकर आए। फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसे चाकू से मार दिया। और उसी समय मेरे पति को गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने के लिए आए तो मैंने उन्हें भी मार दिया। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। देखो मैडम, तुमने जो खून किया आत्मरक्षा के लिए किया, तुमने अपने आप को बचाया है, इसमें गलत कुछ नहीं है। पर तुम जो अभी कर रही हो ये गलत है। तुमने एक मासूम को छोड़कर मरने का फैसला कर लिया। तुम्हारी इस गलती के लिए भगवान माफ नहीं करेगा। मेरा बच्चा?
मेरा बच्चा, बच्चा, मेरा बच्चा, मैडम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसके बाद दोनों आपस में झगड़कर मर गए। ऐसा बोलकर मेरे ऊपर जो खून का केस था उन्होंने उसे बंद करवा दिया। उसके बाद डीसी सर ने उस गांव को छुड़ाकर हमें दूसरे गांव में ले जाकर हमें रहने के लिए एक घर दिया, काम भी दिलवाया और जिंदगी जीने के लिए रास्ता भी दिखाया। इसका नाम आप ही रख दीजिए। मैं भगवान से हर रोज एक बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, पर मैं तरसता ही रहा। अब देखो ना, इन्होंने मेरी बात सुन ली। ये इन्हीं का आशीर्वाद है जो ये सही सलामत है। इसका नाम वर्धा रहेगा। अच्छा नाम है, वर्धा। ले 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 ले। सर, एक फोटो ले लीजिए सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आपकी फैमिली के साथ। सर प्लीज एक अच्छा फोटो ठीक है। एक फोटो। वर्धा, आजा बेटे आजा। बस ऐसे आइए, इस तरह। स्माइल। शारदा जी, देखिए मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। जिंदगी में हमें हमेशा ही आगे बढ़ना चाहिए। आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं सर, अब मैं इसी बच्चे के लिए जीऊंगी। अब ये बच्चा ही मेरे जीवन का सहारा बनेगा। जैसी आपकी मर्जी। आइए। इतना अरे रुको, मैं सारी भाजियां डाल देती हूँ एक ही बार में, सब ले जाओ। अरे दीदी बस करो। हाँ ठीक है। कितना हुआ? अरे तुमसे पैसे थोड़ी लूंगी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। अपने पति से कहकर मेरे बेटे को काम दिलवा दोगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मेरे पति? वही जिला कलेक्टर दिवाकर साहिब जी। अरे आपने गलत समझ लिया, वो मेरे पति नहीं है। क्या वो तेरा पति नहीं है? ग्वारा बैंगन के 50 रुपए हो गए हैं, दे दो। मैं तो इतने दिनों से यही समझ रही थी कि वो तेरा पति है। अरे सुनना, तुझसे एक बात कहनी है। क्या दीदी? वो बीच बीच में आते हैं ना जिला कलेक्टर, इसके घर पे, वो इसका पति नहीं है। अच्छा। मैं तो समझ रही थी वो उस जिला कलेक्टर की बीवी है। अच्छा, वैसे इसके पास ऐसा क्या है जो वो आदमी इसके पीछे पड़ा है? अरे बाबा, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। देखो कैसे जा रही है वो बच्चलन, ऐसे मासूम बनती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सर, अब आप मेरी मदद मत करिए। मेरे जैसी खराब औरत के साथ लोग आपका संबंध जोड़कर आपकी इज्जत को उछाल रहे हैं। शारदा जी, ये समाज है, ये लोग तो कहेंगे। इसका अनुभव है मुझे। ऐसी बातों से कभी घबराना नहीं चाहिए। दरअसल मेरा दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया है। आज शाम को ही मुझे वहां पर जाना होगा। पर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, ये किसी और को मत बताइएगा, अपने बेटे को भी नहीं। सच्चाई क्या है, ये सिर्फ हमारे बीच ही रहना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। नमस्कार, चलता हूं। उस दिन उस इंसान ने जो शक्ति और हिम्मत दी, उसी वजह से आज तुम इतने बड़े हो पाए हो। और पता है, उस दिन जब तुम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर स्ट्राइक करने गए थे ना, तुम्हें तुरंत अरेस्ट क्यों करवाया गया, ये तुम्हें पता है क्या? तुम्हारी जो मदद कर रहा है वो राजकरण का नायक है। उसने तुम्हारे साथ मिलकर 10 लोगों के ऊपर पेट्रोल डालकर दंगा करवा के मरवा दिया। और अब वो चाहता है कि उसका नाम बहुत बड़े बाबुओं में शामिल हो जाए। इसीलिए उसने ऐसा किया। तुझे जन्म देने वाला दिवाकर है और तुझे पुनर्जन्म देने वाला भी दिवाकर है। और तूने उन्हें गलत समझकर अपने भगवान जैसे इंसान के ऊपर बिना किसी कारण के गुस्सा किया। भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अगर सच में तू मुझे अपनी माँ मानता है तो उस महान इंसान के शरीर से खून क्या, आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आदमी यू टर्न लेगा। मुझे विश्वास नहीं है। चार्ली,
मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तू मुझे अखिल, धोखा अखिल, दे रहा है। समझता क्या है अपने आप को? अखिल मेरी बात सुन। मारना तो उस डीसी को था, लेकिन मार तू खा गया। ये सब क्यों हो रहा है ये मत पूछना, बस आज के बाद ये यहीं रोक दे। अगर दोबारा कभी इनकी तरफ आंख भी उठाई ना तो तेरे शरीर से तेरे धड़ को अलग कर दूंगा, समझ के आना। अरे पता है एमएलए अखिल को वर्धा ने कुत्ते की तरह धोया। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, क्या रे, तू इस बुड्ढे को देखकर डर रहा है? ये कोई शेर है क्या या कोई बाहुबली है? अरे नहीं यार, ये एमएलए का बाप है। अपने एमएलए साहिबान नतर वर्धा ने गिन गिन के मारा है। इतने दिनों तक गांव में फुलटू माहौल बना रहा था, लेकिन अब पड़ गई ना। क्या बकवास करता है तू? ए बुड्ढे, माला कशाला मारतो है रे तू? अगर तेरे में दम है तो जाकर वर्धा को मारना। अरे तुम मर गए तो तेरी लाश उठाने कोई नहीं आएगा, समझा क्या? सर। अरे जी, आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ विशाला, परेशान मत हो। पापा कैसे हो? अरे बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो मत। सर, ये सब कैसे हुआ? आपको किसी पर डाउट है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरी ही है। वन वे पर जाकर मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसने मुझे सही समय पर बचा लिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं माँ जी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुझसे मैं मांगता। सर। अरे वर्धा, तुम यहाँ कैसे? जो सबकी मदद करता है उस भगवान को मैं अपने ही हाथों से मारना चाहता था। घिन आती है खुद पे। मेरी गलती की मुझे सजा दीजिए सर। जब आप मेरे सामने पहली बार आए तो मैंने आपकी बेइज्जती की, आपसे बदसलूकी से बात की। सर, पता है अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या कहता? ए, जा यहाँ से। आज तू और तेरी माँ अगर जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से, ऐसा बोल के मैं भगा देता। लेकिन आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकते हैं सर? सर, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो युधिष्ठिर की तरह जीना सीखो, अर्जुन की तरह धनुर्धारी बनो, भीम की तरह बलशाली बनो, विदुर की तरह नीति सीखो, और साथ में ही भगवान कृष्ण की तरह चतुराई भी सीखनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं भी अपनी जिंदगी में धर्म का पालन कर रहा हूँ। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने सब कुछ सह लिया। पता है क्यों? जब से तुम हमें मिले
हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जब तुझे लोग डीसी का बेटा कहते थे तो इन बातों से मैं परेशान होता था, लेकिन ये सोचकर शांत हो जाता था कि डीसी का नाम जुड़ने से तुम कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे होगे। फिर मैं शांत हो जाता। अगर मेरे नाम की वजह से किसी परिवार का भला हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अभी तुमने अपनी गलती की सजा मुझसे मांगी है। मैं जो कहूंगा स्वीकार करोगे? बोलिए सर, आप जहर भी देना तो अमृत समझकर पी जाऊंगा। तो फिर आओ मेरे साथ। उस डीसी ने हमारे खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए हैं, अगर कोर्ट में पेश हुए तो पूरी कहानी खत्म। बाबा मैं आपका पैर पड़ता हूँ, रुक जाइए। देख बेटा, अगर तूने पैर नहीं छोड़ा तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बाप हूँ। जान ले तोहार। अरे आप एमएलए साहब के पापा हैं ना? मैं जब पिछली बार आया था तब आप नहीं मिले थे। अरे आपके पैर में क्या हो गया? ऐसा पैदाइशी है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? ये क्या है एमएलए साहब? आपने अपने पापा की अच्छी तरह से इलाज नहीं करवाया? मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सिर्फ 2 महीने में आपके पापा का ऐसा इलाज करेंगे कि पूरे गांव में दौड़ते फिरेंगे। क्यों पापा जी, चलेंगे ना मेरे साथ? अरे हाँ, मैं यहाँ आया किस लिए था भूल ही गया। देखिए, परसों जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी शोभा नहीं देता। वो मेरे बेटे ने आपके बेटे को मारा, इससे गलती हो गई। इसे कड़वी बात समझकर भूल जाते हैं। वर्धा बेटे, अपनी गलती के लिए इनसे माफी मांगो। आओ ना, चलो। माफ कर दीजिए। हाँ, देखिए, माफी मांगना हो या फिर देना हो, इससे मन को शांति मिलती है। अभी मुझे तसल्ली मिली है, अब सब अच्छा हो गया। अब ये लो, मिठाई खिलाओ। आप लोग भी खाइए। लीजिए। आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। लो, खाओ ना। अरे एक और लीजिए। मारा तो तूने मुझे 100 लोगों के सामने था, अब अकेले में माफी मांगेगा तो माफ कर दूंगा क्या मैं? पहले तेरे बाप डीसी को मारूंगा, उसके बाद बारी होगी तेरी। तैयार रहना। इन्हें तो तू अपने सपने में भी नहीं मार पाएगा। पता है ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि तेरे सपने में घुस के तुझे मार दूंगा। वर्धा बेटे, हाँ? अब चलें क्या? हाँ। एमएलए साहब, अब हम चलते हैं। आ जाओ बेटे, आओ। देखो बेटे, आज के बाद तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। आज तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो। ठीक है सर, आज के बाद किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। देखो वर्धा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत कष्टों से पाला है, तुम उनका ख्याल कब रखोगे? पहले तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करो। कुछ कंपनीज का मैं तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है सर। अब चलो चलते हैं। अरे कौन है तू, दुर्गे माता? क्या कर रही हो? तेरी तो मैं कमीना कहीं का। अरे पागल ग्रुप की है, चप्पल का मैटर है। बेबी टेक योर चप्पल। ये चैन। कमीने, अनजाने में मेरे दिल को चुराकर 2 महीने से नॉट रीचेबल है तू। मैं? हाँ, तू ही कमीने। ए भगवान, मैं इतने दिनों से आइटम बटाने के चक्कर में था, लेकिन ये तो खुद ही मेरी झोली में आ गिरी। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। आई एम गजनी। अब मुझे सब याद आ रहा है। तुम रचिता हो ना? हे, कमॉन कमॉन कमॉन, आई लव यू। यहीं पर शादी करते हैं, यही सुहागरात मनाएंगे। क्या कहती हो? सुहागरात मनाएगा? 2 महीने से कहाँ लापता हो गया था, ये बता मुझे। मैंने? हाँ, तूने। क्यों? हेलो ब्रदर, दिस इज नॉट योर, दिस इज माइन। नो 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 नो, मेरी है। नो, माइन। अरे नहीं, मेरी डार्लिंग है लंबू। अबे कल्लू, तेरी और मेरी पे मिट्टी डालते हैं। चुपचाप मेरी बात मान ले और निकल यहाँ से। सही में? यस। बेबी बाय। अबे जाता है काले जामुन, भाग यहाँ से। सुहागरात बनाने से पहले ही आ गया लंबू। रच्चू। मुच्चो।
सर वर्दा, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? पहले तेरे बाप डीसी को मारूंगा, उसके बाद बारी होगी तेरी। तैयार रहना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूं मैं? Hey, hey, hey! हेलो ब्रदर, पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पीते, नहीं पता है क्या? आधी रात को अधिकारी के घर में घुसकर हत्या। इधर आ। रोज तू इंग्लिश पेपर देता, आज हिंदी पेपर क्यों दे रहा है? यही पढ़ ले। तू जो मुझे देगा मैं वही पढ़ूंगा क्या? देख, मुझे इंग्लिश पेपर चाहिए, ये नहीं चलेगा। वही पढ़ अरे लेना। सुन, क्या आदमी है यार। रात में जो न्यूज आई थी, ऐसा हो सकता है कि वो आज अखबार में छपी हो। शहर के जिला अधिकारी को दूध में जहर देकर के मार डाला। डीसी सर को दूध में जहर देके मारना चाहता है ना तू? अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? भला मैं जहर क्यों डालूंगा? सच बोल रहा हूँ भाई। देखा तूने सिरिन से दूध में जहर मिलाया, पता क्यों मिला? नहीं भैया, सिरिन से दूध में पानी मिला रहा था। 2-3 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यही सोचकर ये सब कर रहा था भाई। झूठ बोला तो काट के फेंक दूंगा, सच बता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं खुद पीकर दिखाता हूँ। ये देखो भाई। निकल। सब्जी, बैंगन, मूली, टमाटर ले लो। सुनिए जी, सब्जी वाला आया है, सब्जी ले आइए ना। ताजी सब्जियाँ। अरे भाई, ऑफिस के काम के साथ घर का भी काम करना पड़ता है ना। कितने हुए भाई? 40 रुपए सर। हाँ, ये लो। सब्जी ले लो। टमाटर, मूली, ताजी सब्जियां, मिर्ची, टमाटर, आलू, जो चाहिए ले लो। अरे नहीं, हमें मिले तो 2 हफ्ते हो गए हैं। मैं काम करता हूँ, इस शनिवार को छुट्टी ले लेता हूँ, फिर मिलेंगे और फिर ना ऐसे धमाल करेंगे। ऐसे अरे मैं आऊंगा और वो तुम्हारी वाली फेवरेट कभी। मारना नहीं, छोड़ो मुझे 3 घर मेंटेन करने मेरे भाई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन तेरा मेटल डिटेक्टर खराब है। यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को चेक नहीं कर रहा है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मेरी जगह ये चाकू लेके कोई और आता और डीसी सर को मार के चला जाता, तब क्या करता? तब तुझे खुशी मिल जाती ना। अरे भाई, इतनी खतरनाक बातें मत करो, मेरे साथ तो भगवान जैसे हैं। आज से यहाँ जो कोई भी आए उसे अच्छी तरह से चेक करना, और ये तेरा मेटल डिटेक्टर ठीक होना चाहिए। सबका फोन नंबर, आधार कार्ड, ID कार्ड देखने के बाद ही अंदर जाने देना। ठीक है, गारंटी देता हूँ, चेक करूंगा। जिस काम की तनख्वाह ले रहा है उसे ईमानदारी से करना। करेंगे भाई। देखो, किसी खास प्रोग्राम के बारे में बात करनी है, समझ गई ना? ओके सर। वर्धा, क्या हुआ वर्धा? सुबह सुबह तुम यहाँ पर?
कुछ नहीं सर, मुझे इससे थोड़ा काम था इसलिए मिलने आया था। मिलके अभी निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं चलता जी ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है? सर आपकी 1 बजे मीटिंग फिक्स की है मैंने। हाँ बस यहीं रुको। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते 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 सर, ये हाँ ठीक है, एप्लीकेशन मैं ले लेता हूँ। आप सब ऑफिस में आ जाइए। देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको ऑफिस में आना। कोई बात नहीं, हम लोग आ जाइए। नमस्ते सर। हाँ हम बहुत गरीब हैं सर, ठीक है, हमें एक घर दिलवा दीजिए सर। ओके, ऐसा कीजिए, आप दोनों भी ऑफिस में आ जाइए। आ जाएंगे सर। हाय वर्धा, हाउ आर यू? लगता है बहुत चिंता में हो तुम। चिंता इज इक्वल टू चिता। गुड। रात को किसी ने चाकू मार दिया, उस बात का डर। मोबाइल में मैसेज आया, उस बात का डर। सुबह पेपर बेचने वाला लड़का, सब्जी बेचने वाला लड़का, यहां तक कि दूध बेचने वाले लड़के से भी डरा। यही नहीं, डीसी साहब जी को एप्लीकेशन देने आए हुए लोगों से भी डरा। टोटली डर डर डर। और ये डर किस इंसान से पैदा हो रहा है जानता है तू? वन एंड ओनली अखिल। किल किल। मेरे एक डायलॉग से तू अगर इतना डर जाता है तो इट्स रियली ग्रेट ऑनर टू मी। मैच खेले भी नहीं, मैच जीत जाता हूं मैं। एक बात बोलूं, तेरा ये जो डर वाला चेहरा है ना, उसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। I can't. परम आनंद मिल रहा है तेरे चेहरे पर। जो ये शिकन है ना, ये जो डर बना हुआ है, वो मजा दे रहा है, क्योंकि वो मेरी वजह से है। I love that. बहुत दिन हो गए मैंने पार्टी नहीं की है। आज पार्टी करते हैं। बैंड बजाऊंगा तेरे नाम का। वर्धा, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? प्लीज बताओ वर्धा, क्या हुआ है? वर्धा प्लीज बताओ, हुआ क्या है? वो डीसी सर मेरे पापा नहीं है। इतने सालों से मैं उन्हें अपना पापा समझकर हमेशा उन्हें परेशान कर रहा था, जबकि Cheers! बेटा। हाँ बाबा। ये सब उसे डराने के लिए है। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? वहाँ पर आग लगी हुई है और तुम लोग यहाँ पर डांस कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? ए टकले लॉयर, चुपचाप पार्टी एंजॉय करना। क्या बोलते बाबा? कोर्ट से तुम लोगों के नाम पर समन आया है। आने वाले सोमवार को तुम दोनों बाप बेटों को कोर्ट में हाजिर होना है, और डीसी ने अगर कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया तो तुम दोनों बाप बेटे की कहानी खत्म। और उसके बाद वो ब्रह्मा भी तुम दोनों बाप बेटों को नहीं बचा पाएगा। इससे अच्छा है कि आज ही तुम दोनों किसी कुएं या नदी में जाकर सुसाइड कर लो, क्योंकि सोमवार की मौत से अच्छी शनिवार की मौत होती है। सब लोग वीकेंड मोड में रहते हैं, तुम लोग कब मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और आज से इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
और आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे और तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। टाटा बाय बाय। अरे वकील साहब, वकील साहब, आप भी तो एकमात्र सहारे हैं, आप भी ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे तुम बहुत बदबूदार इंसान हो, हटो हटो, मेरे पैर छोड़ो। हमें बचाना ही होगा। मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा वकील साहब, आपके पैर हम ना छोड़ो वकील साहब। अरे छोड़। कैसा लागत अरे अब आपके वकील साहब। सुइसाइड नाम के शब्द को पैदा करने वाले हम हैं और हमें ही सुसाइड करने को बोल रहा है। सलाम अलैकुम इरफान भाई, एक अच्छी गैंग भेजो मेरे पास। I'm waiting. I'm Joseph from Mumbai. बाबा। भाई 2 करोड़ सिर्फ एडवांस दे रहा हूं मैं, किसी भी कीमत पर काम पूरा होना चाहिए। जी बाबा, अब डीसी की तो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते वर्दा, आज क्या काम है पता है ना? क्या सर बताइए। देखा, भूल गए ना तुम। भाई आज मैंगलोर में तुम्हारा इंटरव्यू है। मेरी जान पहचान की कंपनी है, अगर तुमने अच्छी तरह इंटरव्यू दिया ना तो नौकरी पक्की है। जल्दी जाओ। सर फिलहाल के लिए मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए सर, अभी मैं नौकरी नहीं करना चाहता, प्लीज सर। देखो बेटे, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, कोई चीज अगर चली गई ना तो आसानी से नहीं मिलती। सर अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो जल्दी निकलो, तुम्हें 50 किलोमीटर जाना है। निकलता हूँ सर। हाँ ये हुई ना बात। हाँ, मेरी टेंशन किसी को समझ में नहीं आएगी। एक तो ये हमेशा बगैर सिक्योरिटी लिए घूमते हैं। हेलो नमस्ते, कलेक्टर ऑफिस। मैं हिंदू पेपर से उसका सीईओ बोल रहा हूँ। मुझे डीसी साहब का एक इंटरव्यू चाहिए था। आज सर का शेड्यूल क्या है? 1 मिनट सर। सर आज कुछ नहीं है, सर ऑफिस में ही रहेंगे। आज उनका बाहर का कोई भी प्लान नहीं है। आप किस टाइम पर आओगे बता दीजिए, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मैडम, मैं 1 घंटे में कॉल करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। मतलब आज डीसी साहब फुल डे ऑफिस में रहने वाले हैं। स्कूल के बच्चों के लिए नया यूनिफॉर्म लेकर आना। बेटी 1 मिनट। हाँ बोलिए माँ जी। तुम रचिता हो ना बेटी? हाँ। मेरा नाम मंगला माँ है। मेरे नाम पर 25 एकड़ जमीन थी और एक बड़ा सा बंगला, ये सब कुछ था। लेकिन उस एमएलए अखिल और उसके बाप ने मिलकर मेरी सारी जायदाद हड़प के अपने नाम पर करवा ली। मुझे 5 साल तक पागल खाने में रखा। जैसे तैसे करके मैं उस पागल खाने से भाग निकली। फिर मुझे पता चला कि तुम लोग मेरे जैसे बेसहारा लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। कुछ भी करके मेरी भी मदद करो बेटा। हाँ माँ जी। देखो मैं सारे कागज लेकर आई हूँ। माँ जी आपकी जमीन कहाँ पर है? दासीपुर के रास्ते पर है। कैसे भी करके मुझे न्याय दिलाओ। हाँ बोल। भाई वो वर्धा शहर से बाहर निकल गया है।
छीन लोगे क्या भाई? हेलो, भाई अभी अभी सामने से निकला है वो। जल्दी जल्दी बीच में रहने वालों को इन्फॉर्म करो। ठीक है भाई। हेलो, वर्धा ऑफिस में गया है बॉस। कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं आना चाहिए। ओके बॉस, फुल कवर करूंगा। सर हाँ? आप उत्सव में जाने वाले हो, वहाँ आप चीफ गेस्ट हो सर। मैं किसी दूसरे काम में फंस गई थी तो मैं बताना भूल गई सर, सॉरी सर। उनका अभी अभी फोन आया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ऐसा करो, गाड़ी निकलवाओ। ओके सर। मैं बस अभी आया। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? प्लीज वर्धा। हाँ हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। ये फोन कट क्यों कर रहा है? कम ऑन, पिक द कॉल, पिक द कॉल, पिक द कॉल वर्धा, प्लीज पिक द कॉल। हेलो, डीसी आ गया क्या? अच्छा ये बताइए आपका एम्बिशन क्या है? कॉल उठाओ वर्धा। वर्धा। डीसी दिवाकर सर जी, 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 डीसी दिवाकर सर जी। नाचिए ना सर। यहाँ बम रखा हुआ है।
भगवान बुरे लोगों की मदद क्यों करता है पता है तुझे? ताकि वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार सके। और अच्छे लोगों को वो बहुत तकलीफ देता है ताकि वो दिन ब दिन मजबूत बनते जाएं। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो तुम लोगों ने सोचा कि तुम इन्हें मार दोगे, हाँ? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इंटरव्यू देने गया ही नहीं। बीबी चाहिए? बीबी चाहिए? इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी जगह अपने दोस्त को भेज दिया। तेरे लोगों ने मुझे समझ के उसकी इंफॉर्मेशन देते रहे। इन्होंने आज तक एक चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। इन्होंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया। ऐसे इंसान हैं ये। और तुम लोग इन्हें जब ऐसे नेक इंसानों का भगवान भी बाल बांका नहीं कर पाता तो तुम जैसे लोग इनका क्या उखाड़ पाओगे? और वैसे भी अभी इनके सामने मैं रक्षक बन के खड़ा हूं। पहले वो डीसी के मारा, उसके बाद तेरा नंबर। तड़पा तड़पा के मारेंगे बेटा। हाँ बाबा। क्या कहा था उस दिन? तुझे किसी की शक्ल पे डर देख के बहुत मजा आता है ना? आज तेरी ही शक्ल पे डर तांडव कर रहा है। अब बता कि डर कैसा लग रहा है। बता, बता, बता। सर, आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए सर। ऐसे लोगों के लिए तू सही है मेरे बेटे। आई एम प्राउड ऑफ यू। कम ऑन,